रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गाइज़, कैसे खैर व आफ़ियत से होंगे आप तमाम हज़रात। अल्लाह के फ़ज़ल और उसके करम से हिफ्ज़ व अमान में होंगे। अल्लाह तबारक व तआला तमाम को हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जैसे कि कल यकुम मुहर्रम अल हराम का दिन था। इस्लामी महीनों में सबसे पहला महीना यकुम मुहर्रम से शुरू होता है और इस यकुम मुहर्रम अल हराम को अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत होती है और इसके मुतालिक आज चंद गुजारिशात होंगी। और कल का कर्बनाक, अज़ियतनाक, दर्दनाक वाक़या जो ज़िला सवात के अंदर दरपेश आया, 12-14 अफराद लुक़्मे अजल बन गए। और उससे कबल गिलगित बल्तिस्तान की तरफ जाने वाली वो सनफ़ नाजुक जो मिनीमर की तरफ सियाहत के लिए जा रही थी, वापसी में रास्ते में फंस चुकी थी, वो भी दुहाइयाँ देती रही, वो भी जो है ना अज़ियतों में मुब्तला थी। उसके मुतालिक चंद गुजारिशात थी आप हज़रात के सामने रखनी थी। सबसे पहले तो उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कौन थे? खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माना मुबारक में, दौर खिलाफत में कैस व किसरा सरनगू हो गए और अदल व इंसाफ उनके दौर खिलाफत में कुर्र अर्ज़ के अंदर आया होते जा रहा था। अपने तो अपने पराये भी उनके अदल व इंसाफ के मोतरिफ़ रहे हैं और मोतरिफ़ हैं, और दूसरी तरफ हमारे हुक्मरान हैं जो कि कल का करबनाक, अज़ियतनाक, दर्दनाक वाक़या, दिल खराश वाक़या जिसको आँखें देख नहीं सकती, आँखें नम होती हैं और दिल बोझल होता है कि हमारे वो हुक्मरान, एक वो हुक्मरान थे उमर और एक ये हुक्मरान हैं जिनको दुहाइयाँ देते 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 एक घर के 14 अफराद कल के दिन लुक़्मे अजल बन जाते हैं। न जाने कितने हमारी ज़िंदगियों में, रोज़मर्रा ज़िंदगी में कभी किधर कुछ होता है, कभी किधर कुछ होता है। वो 14 अफराद जो सैलाबी रेले में नज़र हो गए, जिन्होंने अपनी आँखों से मौत सामने देखी, अपने बच्चों के मौत को देखा कि सैलाबी रेला बच्चों को उठाकर लेकर जा रहा है, और वो दुहाइयाँ देते रहे, हुक्मरानों शर्म से डूब कर मर जाओ। न जाने उनमें से कितने लोगों ने वो जिंदाबाद, ये जिंदाबाद के नारे लगाए होंगे, कितने कितनों को वोट देकर कानून साज असम्बली तक पहुंचाया होगा, कितने कितने को वोट देकर वज़ीर आज़म की सीट तक पहुंचाया होगा, और वो अपनी मौत को सामने देख रहे हैं। और किस नज़रियात के साथ वो अपने घर से निकले होंगे कि हम सियाहत के लिए जा रहे हैं, विद फैमिली जा रहे हैं, अपने बच्चों को लेकर जा रहे हैं, पाकिस्तान के ख़ित्ते में जाकर हम एंजॉय करके आ जाएंगे, पाकिस्तान के इन खूबसूरत मुज़य्यन इलाक़ों को देख कर आ जाएंगे। अपने दिल में क्या आसें लेकर गए होंगे, और वो उनकी आखिरी रात और आखिरी दिन हो चुका। और वो उस वक़्त किन किन को पुकारते रहे होंगे, और ये टसे मस नहीं, 1 घंटा नहीं, 2 घंटे नहीं, 3-4 घंटे वो पुकारते रहे, हुक्मरानों तुम्हारा सर शर्म से डूबना चाहिए, डूब कर मरने का मकाम है कि जब अदल व इंसाफ हुक्मरान नहीं दे सकते हों, माल और इज़्ज़त आबरू की हिफाजत अगर हुक्मरान नहीं कर सकते हों, तो उनको कोई हक़ नहीं पहुंचता है कि वो हुक्मरान न रहे। कल का ये कर्बनाक वाक़या, दर्दनाक वाक़या देखकर पूरी दुनिया में जो है ना, जिनको हम कहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ रुख करो, पाकिस्तान आ जाओ,
اگر سوئٹزرلینڈ دیکھنا ہے تو پاکستان آ جاؤ، KPK کی طرف چلے جاؤ، گلگت بلتستان کی طرف جاؤ، کشمیر کی طرف جاؤ، سوئٹزرلینڈ آپ کو یہاں نظر آ جائے گا۔ ارے وہ لوگوں نے یہ دیکھ لیا ہوگا یہ حالت، تو کیا کہتے ہوں گے؟ حکمرانوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ مال، عزت، آبرو کی حفاظت کرنا؟ کیا یہ ان لوگوں کی جانیں ویسے ہی سیلابی ریلے کے نظر ہو گئی، بس ختم ہو گیا معاملہ؟ کیا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے کہ ان حفاظتی اقدامات کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کو وہاں جانے کی اجازت دے دیں؟ جتنے تم سنبھال سکتے ہو اتنوں کو جانا دے دو بدبختو۔ اور وہ گلگت بلتستان کی طرف جانے والی وہ صنف نازک خاتون اندھیرے میں دہائیاں دے رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ میں پکارتی رہی کہ میری مدد کی جائے، حالانکہ وہاں سے گاڑی کے پیچھے باندھ کر چلم چوکی تک بھی لائی جا سکتی تھی۔ لیکن ہماری روایات میں یہ چیز نہیں ہے، ہم تو مہمانوں کے لیے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے لوگ ہیں۔ لیکن اس خاتون کے یہ الفاظ نے مجھے شرمندہ کروا دیا کہ ہماری روایات کے برعکس یہ کام ہوا ہے۔ اور وہاں کی انتظامیہ سوئی ہوئی تھی، ضلع سوات کی انتظامیہ سوئی ہوئی تھی کہ اتنے بڑے سانحات اور اتنے بڑے حادثات ہو گئے اور تمہیں کوئی ٹس مس نہیں، کوئی پرواہ نہیں، ڈوب کر مرو۔ ایک عدالت آئے گی جس کے سامنے تم لوگوں نے جواب دینا ہے۔ گائز، آپ سے گزارش ہے کہ جہاں کہیں بھی سیر سپاٹ کے لیے جاتے ہیں، سیاحت کے لیے جاتے ہیں، تو اپنی حفاظت خود کر کے جائیے گا۔ ان حکمرانوں کے اوپر آس نہ لگائیے گا، یہ خون پسینے کو چوسنے والے ہیں، یہ پینے والے ہیں، یہ درندے ہیں، انسان نہیں ہے، یہ حکمران نہیں ہے، درندے ہیں۔ حکمران تو وہ ہوا کرتے تھے جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلفائے راشدین کا دور گزرا۔ تو اس لیے گائز اپنے حفاظت خود کر لیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔